सुनिए, युवा जब जोश और होश में कार्य करना प्रारंभ कर दे तो तिनका तिनका जोड़ करके हिमालय के रूप में खड़ा कर देता है। और वही युवा जब रोश में अपने आप को परिवर्तित कर दे तो हिमालय जैसी बड़ी श्रृंखला को तोड़ करके उसको सरसों के तिल के बराबर कर सकता है। इसलिए जो भारत की रीढ़ है, जो भारत का भविष्य है, वह युवा है। अगर युवा समझ गया अपने आप को, अगर युवा ने अपने आप को जगा लिया तो निश्चित मान करके चलिए भारत विश्व गुरु भी होगा, भारत हिंदू राष्ट्र भी होगा। कई लोग कहते हैं ना कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। और हमारे आचार्य जी रोज कहते हैं कि भारत अखंड हो, कहते हैं ना भारत अखंड हो। तो जो भारत का हमारा हिस्सा है काका जी, वो जानते हैं कहां कहां तक था? हमारा जो म्यांमार देश वर्तमान में अलग हो गया, वो भी मेरे भारत का अभिन्न अंग हुआ करता था। जो बांग्लादेश था वो भी हमारा हिस्सा हुआ करता था। जहां पर गांधार नरेश ने गांधारी को जन्म दिया और वह गांधारी धृतराष्ट्र के साथ ब्याही गई, वह गांधार नरेश की पावन भूमि जो आज कांधार के रूप में जाना जाता है, जो अफगानिस्तान की भूमि पर स्थित है, वो अफगानिस्तान की भूमि भी हमारी थी, नेपाल की भूमि हमारी थी। जब भारत विश्व गुरु के पद पर अलंकृत व विभूषित हुआ करता था तो उस समय नालंदा तो बाद में बना है, उस समय तक्षशिला विद्यालय हुआ करता था, जहां आचार्य चाणक्य पाणिनि आर्यभट्ट ने अध्ययन करके पूरे देश को एक नया संदेश देने का कार्य किया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि पुनः हमारा अखंड भारत देश बने, पुनः भारत विश्व गुरु बने, पुनः भारत हिंदू राष्ट्र बने, तो उसके लिए एक कार्य करना होगा, जगाना होगा अपने आप को। क्योंकि कहा गया है हम जागेंगे देश जागेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। और रसहा बाबा की पावन भूमि पर कहता हूं मेरे प्यारे भक्तों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, जो बहनें मैं सदैव उन्हें कहता हूं कि हीरोइन को अपना आइकॉन मत मानो। आप लोग रानी लक्ष्मीबाई के किस्सों को पढ़ो कि उन्होंने इस भारत को आजाद कराने के लिए कैसे एक नन्हे से बच्चे को पीठ पर लाद करके और उन्होंने मुगलों से युद्ध करके भारत को आजाद कराने में भूमिका निर्वहन किया है। बेटियों को मैं कहना चाहूंगा कि आज इस रसहा बाबा के पावन प्रांगण में जितने लोग उपस्थित हैं, विश्वास दिलाता हूं अगर आप इतने लोग जाग गए तो सुल्तानपुर के लोग जाग जाएंगे, और सुल्तानपुर के लोग जाग गए तो निश्चित मान करके चलिए उत्तर प्रदेश के लोग जाग जाएंगे, और जिस दिन उत्तर प्रदेश के लोग जाग गए भारत के लोग जाग जाएंगे, और जिस दिन भारत के लोग जाग गए संपूर्ण विश्व के सनातनी जाग जाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन संपूर्ण विश्व के सनातनी जाग गए, कहना नहीं पड़ेगा भारत हिंदू राष्ट्र होगा, भारत विश्व गुरु होगा। और तो और जिस अखंड भारत निर्माण की योजना को लेकर के साधु महात्मा अपने आप को समर्पित कर रहे हैं इस वसुंधरा की रक्षा के लिए, विश्वास दिलाता हूं जिस दिन सारे सनातनी जग गए म्यांमार भी अपना होगा, बांग्लादेश भी अपना होगा, भूटान भी अपना होगा, अफगानिस्तान भी अपना होगा, कजाकिस्तान भी अपना होगा। और जो आतंकवादियों को पनाह देता है और जिस पाकिस्तान की भूमि पर हमारा तक्षशिला गुरुकुल बना हुआ है, वह पाकिस्तान भी अपना होगा। केवल आप लोगों को खड़े होने की आवश्यकता है बस। और निश्चित मान करके चलिए जिसका अंश होता है वह अंश एक दिन मिलना है। आप चाहे जिससे छीन करके लेके आओ, प्रकृति ऐसा निर्माण करती है और प्रकृति ऐसा व्यवहार करती है, आपके पास से उठा करके पुनः उसको देने वाली है, कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए जबरदस्ती किसी से कुछ मत मांगिएगा, जबरदस्ती किसी से छीन करके मत लीजिएगा, क्योंकि छीनोगे तो प्रकृति एकदम समुद्र की भांति है। किसकी भांति? समुद्र की भांति। जैसे समुद्र में चाहे जितना कचरा आप फेंक दीजिए, लहरों के द्वारा उठा के पुनः बाहर फेंक देता है। तो उसी प्रकार से ये जो सनातन संस्कृति की गौरव गाथा है, जिन जिन लोगों ने हमारे देश के हिस्से को लिया है वो हिस्सा पुनः हमें मिलेगा, इसमें संदेह नहीं। लेकिन अपने आप को जगाना होगा, युवाओं को सचेत होना होगा। मैं युवाओं से यही कहता हूं कि आप लोग हीरो की पिक्चर को मत देखो। आज पूरे सनातन को अगर बिगाड़ने वाला कोई है तो केवल फिल्मी समाज है और कोई नहीं है, केवल फिल्मी समाज है और कोई नहीं है। आज नाना प्रकार के नाटक घर में चलते हैं टीवी के ऊपर, उसी को माताएं बहनें देख करके आज देवरानी जेठानी सास ससुर भाई बहन सब में
विवाद चल रहा है, केवल वहीं से संदेश मिल रहा है और कहीं से नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्र में तो सबको जोड़ने का पाठ पढ़ाया गया है, लड़ाई करने का तो पाठ ही नहीं सिखाया गया है। धर्म अधर्म की लड़ाई है, सत्य असत्य की लड़ाई है, लेकिन कभी भी परिवार को अलग करने की कहीं पर व्यवस्था ही नहीं की गई। इस फिल्मी समाज से दूर होकर के चलो, फिल्म में अपने टिकट अपने पैसे को मत बर्बाद करिए। ये जितने भी खान हैं सब लोगों ने केवल सनातन संस्कृति को भ्रष्ट करने का कार्य किया है। इसलिए सनातनियों जाग जाओ, नहीं तो कहां से मंगल पांडे पाओगे, कहां से चंद्रशेखर आजाद लाओगे, कहां से स्वामी विवेकानंद लाओगे। आज उन्हीं विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पुत्र को जन्म देने के लिए आपके इस बेटे ने गुरुकुल खोलने का विचार बनाया है। और विश्वास दिलाता हूं 2027 में आपके गुरुकुल में विद्यार्थियों का प्रवेश हो जाएगा। जितने लोग यहाँ पर विराजमान, अगर आपने अपने गांव से केवल एक बालक हमको दे दिया तो आप तो एक बालक मुझे वापस करेंगे, मुझे देंगे, लेकिन जब उस बालक को मैं आपकी गोद में दूंगा तो मैं उसे राम और विवेकानंद बना करके दूंगा, जो पूरे गांव को, पूरे देश को, पूरे राज्य को उत्थान की ओर ले जाने का कार्य करेगा। और प्रत्येक युवाओं से निवेदन है, जाग जाओ, यहाँ तो युवाओं की टोली होनी चाहिए। अरे जो राम जी की कथा है, ये कोई ऐसी कथा थोड़ी ना है कि कथा सुने और सुन करके फिर 2-4 घंटे में भूल गए। राम जी की कथा आदर्शों का वसूल कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से अपने जीवन को गतिमान करना चाहिए, किस प्रकार से मर्यादा का उल्लंघन न करते हुए माता पिता गुरुजनों का आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए, ये राम कथा हमें संदेश देती है। मैंने पहले भी दिन बताया, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। और अगर युवा राम जी से अपने आप को जोड़ लिया तो निश्चित मान करके चलिए भारत विश्व गुरु होगा, भारत हिंदू राष्ट्र होगा और अखंड भारत का निर्माण होगा, इसमें संदेह नहीं। और कोई युवा अगर समाज के लिए निकले तो सबको कदम से कदम मिला देना चाहिए।